वैदिक काल के ज्ञान कोश में वेदों के साथ साथ उपनिषद एवं पुराण भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें पुराणों का एक विशेष महत्व है। पुराण स्मृति ग्रंथ हैं एवं उनका उद्देश्य वेदों के ज्ञान को लोक व्यवहार में लाना है। पुराणों की भाषा सरल संस्कृत में होती है ताकि जन सामान्य लाभान्वित हो सके। कालांतर में इन्हें अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया गया, जिससे सामान्य जनमानस भी पढ़ एवं समझ सकें। पुराणों में सरल भाषा का उपयोग कर सामान्य जनमानस को जीवन का मूल्य एवं उसके पाठ कथा स्वरोक्त भी प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक पुराण में पंचलक्षण, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित होता है। यह पांचों तत्व किसी भी पुराण की मूल संरचना माने जाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के चक्र, देव मानव इतिहास और धर्म नीति के आधार स्तंभ हैं। यहाँ पुराणों में वर्णित पंचलक्षण, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित की विस्तृत व्याख्या दी गई है। यह पांचों तत्व किसी भी पुराण की मूल संरचना माने जाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के चक्र, देव मानव इतिहास और धर्म नीति के आधार स्तंभ हैं। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सर्ग सृष्टि, अर्थ सर्जन या उत्पत्ति। विवरण, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की प्रारंभिक रचना का विवरण। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति। प्रजापतियों, ऋषियों, देवताओं, असुरों, यक्षों, गंधर्वों आदि का आविर्भाव। उदाहरण, ब्रह्मा ने कमल से प्रकट होकर विभिन्न लोकों और जीवों की रचना की। यह सर्ग कहलाता है। प्रतिसर्ग, पुनः सृष्टि, अर्थ पुनः सृजन या प्रलय के बाद की रचना। विवरण, सृष्टि के विनाश के बाद उसका पुनर्निर्माण। यह चरण बार बार होता है, जैसे कल्पांत प्रलय के बाद अगला कल्प। भगवान विष्णु, शिव या अन्य शक्तियों के माध्यम से सृष्टि का नवीनीकरण। उदाहरण, प्रलय के जल में मत्स्य अवतार द्वारा वेदों की रक्षा और अगले कल्प की सृष्टि। यह प्रतिसर्ग है। वंश, अर्थ वंशावलियां। विवरण, मनुष्यों और देवताओं के वंशों का क्रमबद्ध विवरण, विशेषकर सूर्यवंश, इक्ष्वाकु, श्रीराम और चंद्रवंश, ययाति, पुरु, कौरव, पांडव प्रमुख हैं। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों आदि की भी वंश परंपरा। उदाहरण, राजा हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु, रामचंद्र जी सूर्यवंशी वंश के उदाहरण हैं। मनवंतर, अर्थ मनु का काल या मनवंतर, सृष्टि के नियंता मनुओं के कालखंड। विवरण, हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक मनु शासन करता है। हर मनवंतर में अलग इंद्र, सप्तर्षि, देवगण और अवतार होते हैं। वर्तमान में 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। उदाहरण, वैवस्वत मनु, वर्तमान मनु, जिनसे यह मनवंतर चल रहा है। वंशानुचरित, अर्थ वंशों की कहानियां या विस्तृत चरित्र कथाएं। विवरण, राजाओं, ऋषियों, योद्धाओं, अवतारों, महापुरुषों की जीवन गाथाएं। इसमें नीति, धर्म, युद्ध, त्याग, प्रेम, भक्ति के दृष्टांत होते हैं। रामायण और महाभारत की कहानियां भी इसी श्रेणी में आती हैं। उदाहरण, श्री कृष्ण की कथा, अर्जुन का जीवन, राजा भरत से भारतवर्ष, ये वंशानुचरित के उदाहरण हैं। कि पुराणों का यह पंचलक्षणात्मक ढांचा उन्हें केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि दर्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीति और विज्ञान का दर्पण बनाता है। इन तत्वों के माध्यम से हमें ब्रह्मांड की निरंतरता, समाज का क्रम और जीवन के उद्देश्य का गहन बोध प्राप्त होता है। भारत के महापुराण एवं उनमें निहित ज्ञान। 18 महापुराणों की सूची और उनका सारांश। ब्रह्मा पुराण ब्रह्मा की उत्पत्ति, पृथ्वी की रचना, तीर्थों का वर्णन, धार्मिक अनुष्ठान, विशेष रूप से तीर्थराज प्रयाग का महत्व। पद्म पुराण सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान विष्णु की महिमा, तीर्थों का वर्णन, श्री राम और श्री कृष्ण कथा, व्रतों का महत्व। विष्णु पुराण विष्णु की महिमा, अवतारों का वर्णन, सृष्टि क्रम, वंशावली, सूर्य चंद्र वंश, नीति और धर्मशास्त्र। शिव पुराण शिव तत्व, उत्पत्ति, विवाह, कार्तिकेय गणेश कथा, लिंग महात्म्य, 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। भागवत पुराण भगवान कृष्ण का संपूर्ण चरित्र, भक्ति योग का सर्वोच्च स्थान, रासलीला, गीता का सार। नारद पुराण भक्ति मार्ग, यज्ञ, पूजा विधान, संगीत एवं कला की जानकारी, धर्मशास्त्र का प्रचार। मार्कंडेय पुराण देवी महात्म्य, दुर्गा सप्तशती, स्त्रियों की गरिमा, नीति शास्त्र, ज्योतिष एवं योग की बातें। अग्नि पुराण आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, धनुर्वेद, तंत्र शास्त्र, नीति शास्त्र, पूजा विधि का ज्ञान। भागवत देवी पुराण देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के विविध रूपों की उपासना,
शक्ति की प्रधानता। भविष्य पुराण, भविष्यवाणी, युग क्रम, आधुनिक युगों की घटनाओं का संकेत, धर्म का पतन और पुनः उत्थान। ब्रह्म वैवर्त पुराण, राधा कृष्ण लीला, सृष्टि का विस्तार, प्रकृति पुरुष सिद्धांत, जन्म मरण का रहस्य। लिंग पुराण, शिवलिंग की महिमा, लिंग पूजा की विधि, शिव तत्व का दार्शनिक पक्ष। वराह पुराण, वराह अवतार की कथा, पृथ्वी उद्धार की गाथा, ज्योतिष यज्ञ दान तप का महत्व। स्कंद पुराण, यह सबसे बड़ा पुराण, 81,000 श्लोक, तीर्थों की यात्रा, शिव भक्ति, सप्तपुरियों का वर्णन। वामन पुराण, वामन अवतार, बलि की कथा, ब्रह्मा विष्णु शिव की उपासना, धर्मशास्त्र। कूर्म पुराण, कूर्म कच्छप अवतार, धर्म अर्थ काम मोक्ष पर चर्चा, योग अध्यात्म और दर्शन। मत्स्य पुराण, मत्स्य अवतार, प्रलय कथा, राजा सत्यव्रत की रक्षा, स्थापत्य, मूर्तिकला, वास्तु। गर्भ पुराण, गर्भ से जन्म तक का वैज्ञानिक विवरण, यमलोक का वर्णन, मृत्यु उपरांत का ज्ञान। उपपुराण, अन्य महत्वपूर्ण पुराण ग्रंथ, कालिका पुराण तंत्र पर आधारित, शक्ति उपासना। नृसिंह पुराण, नृसिंह अवतार की कथा। शिव रहस्य पुराण, शिव महिमा और रहस्यमय कथाएं। सनत कुमार पुराण, ज्ञान मार्ग और उपदेश। गणेश पुराण, गणपति की उत्पत्ति और चरित्र। पुराणों में समाहित प्रमुख ज्ञान वर्ग। धर्म श्रुति स्मृति की शैली में आचार विचार, यज्ञ व्रत, पूजन पद्धति, दर्शन वेदांत, सांख्य, योग आदि के बीज तत्व। इतिहास, वंशावलियां, पांडव कौरव, श्री राम, राजा हरिश्चंद्र इत्यादि की कथाएं। भूगोल, सप्तद्वीप, सप्त समुद्र, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष आदि का विवरण। ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र, कालचक्र, मुहूर्त, पर्व त्योहार का विवेचन। आयुर्वेद, स्वास्थ्य, दवा, वनौषधियों का उपयोग, ऋतुचर्या। नीतिशास्त्र, राजा प्रजा के कर्तव्य, स्त्री पुरुष धर्म, शास्त्रानुसार जीवन। भक्ति मार्ग, विष्णु शिव शक्ति गणेश सूर्य आदि की भक्ति पर विशेष बल। ये अवतारवाद, विष्णु के दशावतार, शिव के रुद्र रूप, देवी के अनेक रूप। हम पहले शिव पुराण पर विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। यदि आप किसी विशेष पुराण पर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।